Welcome back to the part 5 of chapter 2। पार्ट 4 में हमने कंसंट्रेशन कराया था और कंसंट्रेशन के बेस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको बताया था और एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमने आपको डिफाइन की थी, दैट इज़ मास बाय मास कंसंट्रेशन। अब हम इसमें आगे दो और कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटरन कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज सिर्फ हम क्या करेंगे, दो कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके थे, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम। ओके, लेट्स सी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि आपको वी बाई वी परसेंटेज से भी आपको मिल सकता है, और ये मोस्टली जो आपके घर में सिरप होते हैं उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द कंसंट्रेशन इन विच सोल्यूट इन प्रेजेंट इन ml इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट के जितने ml 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो जाती है। ये होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल किया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 25 ml ऑफ एल्कोहल टू वाटर टू मेक 200 ml सॉल्यूशन। मतलब जो अल्कोहल हो गया वो कम अमाउंट में है, तो अल्कोहल क्या हो गया, यहाँ पर सोल्यूट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है 25 ml है, और हमने उसको वाटर में मिला के टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना कर लिया 200 ml। तो सोल्यूट का वॉल्यूम हो गया 25 ml और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 200 ml। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, and it will give 25 upon 200 into 100, it will give 12.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 12.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपके पास दोनों लीटर या ml में होने चाहिए, क्या, सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही। यहाँ पर आप जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऐड करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक दूसरे को जोड़कर टोटल निकाल दिया जाए, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है ये। अगर जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम, अगर कोई फिक्स कंटेनर है, मतलब एक फिक्स शेप वाला फिक्स्ड वॉल्यूम वाले कंटेनर है, उनको आपने मिक्स किया है, तब तो वॉल्यूम ऐड ऑन हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है इसमें, ए सॉल्यूशन हुज डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर मोल ml हैज 18 ग्राम मास एंड एडेड टू वाटर मेक 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी सही है। इसके अंदर आपको क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है। तो जब भी डेंसिटी मास या डेंसिटी वॉल्यूम गिवन होता है तो वहाँ पर यूज़ करके आपको जो टर्म आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। जैसे डेंसिटी आपको यहाँ पर गिवन है, तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी इधर आके मास के अपॉन में चली गई, तो मास आपको 18 ग्राम दे रखा है, डेंसिटी 0.9 दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम विल बी 20 ml, ठीक है। 20 ml हो गया। अब 20 ml आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसका, सॉल्यूट का। नाउ यू हैव वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू
20%। ठीक है, आगे समझ में। ये आपको, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन और अमाउंट्स कोई भी हो सकती हैं। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कैसे डेवलप करना है, उसके अंदर जो क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो आपको कैसे मेज़र करनी है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम जो है वो आपको m/v परसेंटेज या w/v परसेंटेज के नोटेशन से भी मिल सकती है। जैसे हमने बताया था कि मास बाय मास परसेंटेज आपको m/m परसेंटेज से मिलती है, वैसे ही जो मास बाय वॉल्यूम है वो m/v या w/v परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी मिल सकती है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच टेल्स अबाउट द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वो परसेंटेज कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट है जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर आप क्वेश्चन फॉर्मूला देख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या w/v परसेंटेज आप जो लिखेंगे यहाँ पर दैट इज m/v, m/v परसेंटेज लिखेंगे। w/v मैंने इसलिए लिखाया है कि कहीं कहीं पर m को w से रिप्लेस कर देते हैं सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, इसलिए मैंने दोनों टर्म लिखवा दिए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक टर्म यूज़ करनी है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू दैट वेदर यू चूज m/v और w/v। ओके, आप सिर्फ एक टर्म यूज़ करेंगे, आप कोई सी भी एक टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है 30% m/v परसेंटेज गिवन है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है 30% मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, और आपसे बोल दिया कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है कि 30% मास बाय वॉल्यूम के अंदर जो 30 ग्राम है वो सॉल्यूट है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, कि इस सॉल्यूशन के अंदर हर एक 100 ml में 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, 30% मास बाय वॉल्यूम से। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ NaCl इन वाटर टू मेक 150 ml सॉल्यूशन। तो आपको दे दिया कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, NaCl है, मीन्स कॉमन सॉल्ट, और वॉल्यूम कितना हो गया 150। सिंपल फॉर्मूला लगाइए आप, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 20 अपॉन 150 इंटू 100 इट विल गिव यू 13.33% परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डेंसिटी को यूज़ करके और बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंसंट्रेशन के बेस। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। इसमें अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं यू कैन गो फॉर इंटरनेट फॉर मैनी एग्जांपल्स ऑन मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमें मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।